स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल बॉलीवुड वर्ल्ड 90 पर। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना के बारे में। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जैसा स्टारडम राजेश खन्ना को मिला वैसा आज तक किसी दूसरे अभिनेता को नहीं मिल पाया। राजेश खन्ना पहले अभिनेता थे जिनके लिए सुपरस्टार शब्द का प्रयोग किया गया। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनके बंगले के बाहर हजारों की तादाद में लोग उनकी एक झलक पाने को डटे रहते थे। उनका ड्राइंग रूम गुलदस्तों से भरा रहता था। गौरतलब है राजेश खन्ना की छवि रोमांटिक हीरो की थी। वो करोड़ों युवा फीमेल्स की धड़कन थे। ओ मेरे दिल के चैन। यहां तक कि उन्हें किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता था। लड़कियों में उनकी दीवानगी इस कदर थी कि लड़कियां अपने खून से उन्हें खत लिखा करती थी। इतना ही नहीं, राजेश खन्ना की गाड़ी पे जमी धूल से अपनी मांग भरा करती थी। यह कोई कहानी नहीं वरन सत्य है। सन 1969 में राजेश खन्ना ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि हर तरफ राजेश खन्ना नजर आने लगे। सन 1969 में ही उनकी फिल्म आराधना रिलीज हुई जो बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म आराधना का एक दृश्य जिसमें फिल्म की नायिका शर्मिला टैगोर रेलगाड़ी में किताब हाथ में लिए बैठी हैं, तभी खुली जीप में राजेश खन्ना का प्रवेश होता है। जीप रेलगाड़ी के साथ साथ चलती है और शर्मिला टैगोर खिलखिलाए हंस रही है। फिल्म के इस दृश्य ने राजेश खन्ना को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना ने उस दौर के बाकी सभी अभिनेताओं को ओवरशैडो कर दिया। बॉलीवुड में कई समय से काम कर रहे अभिनेता राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर और मनोज कुमार का करियर अचानक से इस फिल्म से ढलान पर आ गया। सन 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। इतनी सफल फिल्में देने का उनका यह रिकॉर्ड आज तक भी दूसरे कोई अभिनेता तोड़ नहीं पाए। फिल्म आराधना की कहानी शर्मिला टैगोर को ध्यान में रखकर लिखी गई। उस फिल्म में राजेश खन्ना पति और बेटे के रूप में डबल रोल में थे। फिल्म की कहानी एक औरत पर ही केंद्रित थी, लेकिन दर्शकों ने फिल्म के केंद्र में शर्मिला टैगोर पर गौर ही नहीं किया। इस पूरी फिल्म की सफलता का क्रेडिट राजेश खन्ना को मिला। इस फिल्म के लिए फिल्माया गया गीत मेरे सपनों की रानी मेगा हिट साबित हुआ, जो आज भी गुनगुनाया जाता है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया। इस दौर में राजेश खन्ना के चाहने वालों का यह आलम भी था कि जब एक ही वक्त में राजेश खन्ना की दो फिल्में आराधना और दो रास्ते मुंबई के डॉक्सी और ओपेरा थिएटरों में चल रही थी, तो लोग एक सिनेमा हॉल से निकलकर तुरंत दूसरे सिनेमा में चले जाया करते थे। 1969 में फिल्म आराधना के रिलीज के बाद राजेश खन्ना का रुतबा और ऊंचा हो गया। वहीं उस दौर में किशोर कुमार का करियर भी टॉप पर था। इस जोड़ी ने उस दौर के हिंदी सिनेमा में कई सारे हिट गीत दिए जो आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं। इस दौर में पूरा हिंदी सिनेमा राजेश खन्ना और किशोर कुमार पर सिमट कर रह गया। फिल्मी गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी तुम्हें ऐसा माहौल बना दिया कि लोग दीवानों की तरह उसे देखने और सुनने लगे। क्या है भरोसा आशिक दिल का। हर कोई अपनी फिल्म में इसी जोड़ी को लेकर फिल्म बनाना चाहता था। इन दोनों का फिल्म में होना सुपरहिट होने की गारंटी रहा करती थी। फिल्म आराधना के बाद इस जोड़ी ने एक से एक कई हिट फिल्में दी। सन 1969 से 1972 के बीच एक ही अभिनेता का नाम रोशनी में था, वो थे राजेश खन्ना। इस दौर में राजेश खन्ना का स्टारडम इस कदर हावी हुआ कि दूसरा कोई अभिनेता वहां नहीं पहुंच पाया। राजेश खन्ना की शोहरत का यह आलम भी था कि राजेश खन्ना के बंगले के बाहर सरकार को पुलिस स्टेशन तक बनाना पड़ा, जो बंगले के बाहर निगरानी रखा करता था और यातायात की समस्या होने पर सख्ती से पेश आता था और कार्रवाई में जुट जाता था। उस दौर में वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद रफी साहब के करियर में ब्रेक सा लग चुका था। रफी साहब को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के अलावा कोई भी काम नहीं दे पा रहा था। यकीनन राजेश खन्ना के लिए रफी साहब ने कई गीत गाए जिनमें चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी मेरे साथी का गाना सफल भी रहा, पर किशोर दा का जादू इस कदर छाया रहा कि सबको लगने लगा कि मोहम्मद रफी साहब का करियर खत्म सा हो गया है। लेकिन रफी साहब तो फिर रफी साहब हैं, कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने संघर्ष जारी रखा। राजेश खन्ना की सफलता के इस दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी नहीं चाहते थे कि रफी साहब की आवाज कहीं खो जाए, इसलिए वो रफी साहब के साथ काम करते चले गए।
एक के बाद एक हिट फिल्में देने के बाद राजेश खन्ना की एक फिल्म दिल दौलत और दुनिया बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन कुछ ही समय बाद राजेश खन्ना की ही एक फिल्म बावर्ची रिलीज हुई, जिसने अच्छी खासी कमाई की, जिससे राजेश खन्ना का लड़खड़ाता करियर वापस पटरी पर आता दिखा। मगर कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि राजेश खन्ना का करियर ढलान पर है। अभी भी राजेश खन्ना की इमेज चॉकलेटी और रोमांटिक हीरो की थी। उनके लिए किशोर कुमार ही गा रहे थे, लेकिन समय के साथ बदलाव न ला पाने के कारण समय की मार ने राजेश खन्ना को बदलने की कोशिश की। इसके पश्चात राजेश खन्ना की फिल्मों में दर्शकों को नयापन न मिलने के कारण दर्शकों का उनसे मोह भंग होने लगा। इसके बाद उनकी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी। इसी दौरान नए अभिनेताओं को मौका मिलना शुरू हो गया। अब आर.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज भी राजेश खन्ना की मदद नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान धर्मेंद्र का सितारा चमकने लगा। वे राजेश खन्ना के लिए चुनौती बन गए। यहाँ सिर्फ दो सुपरस्टार की हार या जीत का फैसला नहीं, बल्कि भारत के सबसे कामयाब गायकों का भी फैसला होना बाकी था। यह बात गौर करने लायक है, सन 1973 में धर्मेंद्र की 7 फिल्में हिट हो चुकी थी, जिससे लगने लगा धर्मेंद्र सुपरस्टार बनने की ओर बढ़ रहे हैं और राजेश खन्ना उसी गति से सुपरस्टार के पद से दूर हो रहे थे। हालांकि धर्मेंद्र की 7 फिल्में हिट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो राजेश खन्ना की रोमांटिक छवि को टक्कर नहीं दे पा रहे थे। साल 1973 में धर्मेंद्र और मुमताज की फिल्म लोफर रिलीज हुई। यह फिल्म राजेश खन्ना के तिलिस्मी किले पर आखिरी कील साबित हो गई। लोफर फिल्म का जबरदस्त निर्देशन, साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला संगीत, फिल्म की दमदार कहानी और धर्मेंद्र की हीमैन बॉडी और साथ ही फिल्म को हिट करने के लिए सभी मसाले इसमें मौजूद थे। यह फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों के बीच छा गई। लोफर फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से बनाया गया यह गीत आज मौसम बड़ा बेईमान है ने राजेश खन्ना की रोमांटिक छवि को दर्शकों के दिमाग से उतार दिया और धर्मेंद्र ने यह जगह अपने लिए बना ली। राजेश खन्ना के स्टार्टअप में पहला सुराग इसी गीत ने किया और इसी गीत में धर्मेंद्र के करियर का मौसम सुहाना हो गया और राजेश खन्ना के करियर का पतझड़ शुरू हो गया।